मुगल सल्तनत के ज़वाल के बीज बोने वाले मराठा जंगजू, जिनको औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा भी कहा, एक ऐसा शख्स जो न सिर्फ एक सल्तनत का मुकाबला कर रहा हो बल्कि उस पर भारी भी पड़ रहा हो, और सल्तनत भी ऐसी जो अपने वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर तरीन सल्तनत हो। शिवाजी राजे भोसले ने मुगल सल्तनत के छठे शहंशाह औरंगजेब के खिलाफ उस वक्त एक भरपूर मुहिम चलाई जब वो अपनी ताकत के अरूज पर थे। शिवाजी ने दरअसल एक ऐसी तहरीक को हवा दी जिसने मुगल सल्तनत के ज़वाल और तबाही के बीज बोए। उस दौरान शिवाजी ने अपनी आज़ाद रियासत बनाई। शिवाजी 1630 में पैदा हुए तो हिंदुस्तान के मगरबी हिस्से में 3 इस्लामी सल्तनतें थीं: अहमदनगर की निज़ाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकंडा की कुतुब शाही। ये तीनों आपस में लड़ते थे और शुमाल से मुगल उन सलातीन पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे कि वो सल्तनत में शामिल हो जाएं ताकि जनूबी हिंद पर गलबा हासिल किया जा सके। अपनी नौउम्री में शिवाजी ने बीजापुर के 4 पहाड़ी किलों पर कब्जा करके बगावत का आगाज किया। उस वक्त औरंगजेब अपनी शोहरत के अरूज पर थे। उस वक्त के एक मशहूर मौरख रॉबर्ट ओरमन ने लिखा कि औरंगजेब ने अवामी तौर पर शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा, लेकिन उनको कुचलने के लिए अपनी तमाम तर ताकत भी इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए। शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग में लिखते हैं कि फौजी रहनुमा के तौर पर शिवाजी की सबसे बड़ी खूबी उनकी जुर्रतमंदाना और तकरीबन नामुमकिन हमलों की मंसूबाबंदी करने की सलाहियत थी। साथ ही जरूरत पड़ने पर पीछे हटने की हिकमत अमली भी उनका खासा था। शिवाजी के हरीफों को जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो उनके साथियों और पैरोकारों की उनके साथ वफादारी थी। उनके करीबी साथी बाजी प्रभु देश पांडे ने 1660 में सिर्फ 300 सिपाहियों के साथ बीजापुर के एक बड़े हमले का सामना किया ताकि शिवाजी वहां से महफूज मकाम पर पहुंच सके। बाजी प्रभु को उस लड़ाई में अपनी जान गंवानी पड़ी और वो मराठा तारीख में एक लेजेंड बन गए। शिवाजी की फौज में 10,000 घुड़सवार थे। शिवाजी की बीजापुर दरबार के अजीम जरनैल अफजल खान से बहुत से तल्ख यादें वाबस्ता हैं। वो 1648 में उनके वालिद को जंजीरों में जकड़कर बीजापुर ले गए थे। जादूनाथ अपनी किताब में लिखते हैं कि अफजल खान ने बीजापुर के दरबार में फखरिया कहा था कि शिवाजी कौन है, मैं उसे यहाँ जंजीरों में जकड़ कर लाऊंगा और उसके लिए मुझे अपने घोड़े से नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। दोनों के दरमियान बहुत से पैगामात का तबादला हुआ और ये तय पाया कि दोनों की मुलाकात 10 नवंबर 1659 को होगी। अफजल खान अपने 2-3 सिपाहियों के साथ पालकी में आएगा। दोनों के दरमियान बहुत से पैगामात का तबादला हुआ और ये तय पाया कि दोनों की मुलाकात 10 नवंबर 1659 को होगी। अफजल खान अपने 2-3 सिपाहियों के साथ पालकी में आएगा और उसे हथियार लाने की इजाजत होगी। शिवाजी को भी उतनी ही तादाद में फौजी अपने साथ लाने की इजाजत थी। मुलाकात से चंद दिन पहले शिवाजी ने अपने सिपाहियों को खामोशी से जलसा गाह के करीब जंगलों में दाखिल होने और चौकना रहने का हुक्म दिया। शिवाजी ने कहा कि अगर अफजल खान के साथ बातचीत नाकाम हुई तो वो बगल बजाने का हुक्म देंगे और ये इशारा होगा कि वो अफजल खान के सिपाहियों पर हमला करें। परमानंद अपनी किताब शिव बरात में लिखते हैं कि उस दिन शिवाजी ने सफेद चोगा पहना हुआ था, उनके ताज के नीचे लोहे की टोपी थी और उनके पास एक तेज खंजर था जो दाएं आस्तीन में छुपाया हुआ था। जब अफजल खान मुलाकात के लिए गया तो उसके साथ 1000 सिपाही चल रहे थे, लेकिन शिवाजी का कासिद उनके पास गया और कहा कि अगर शिवाजी ने इतने सारे सिपाहियों को देखा तो वो वापस किले में चला जाएगा और वो दोनों मिल नहीं सकते। अफजल खान ने अपने सिपाहियों को वहीं रहने का हुक्म दिया और अपने साथ 10 मुसल्लह सिपाहियों के साथ शिवाजी से मिलने के लिए आगे बढ़ा। उस मुलाकात की तफसीलात बताते हुए जदुनाथ लिखते हैं, अफजल खान ने शिवाजी को देखकर उन्हें गले लगाने के लिए अपने बाजू आगे बढ़ाए तो शिवाजी अचानक परेशान हो गए क्योंकि अफजल खान ने अचानक उनकी गर्दन को अपनी बाहों में ले लिया। शिवाजी ने बहुत तेजी से रद्द अमल का इजहार करते हुए अफजल खान को कमर से पकड़कर हमला किया। अफजल खान चीखा कि उसे फौरन मार डालो। अगले ही लम्हे अफजल के साथ आने वाले 2 सिपाहियों में से एक ने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथी के हाथों मारा गया। कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी ने अपनी तलवार से अफजल खान का सर कलम कर दिया, लेकिन कुछ और कहते हैं कि जख्मी अफजल के मुहाफिजों ने उसे पालकी पर बिठाया, लेकिन शिवाजी के सिपाहियों ने उसका पीछा किया और पहले पालकी ले जाने वालों और फिर उसमें सवार अफजल खान को कत्ल कर दिया। अफजल के साथ आने वाले सिपाही उस सारे वाक़े में हैरान रह गए। अफजल का भतीजा रहीम खान भी उस हमले में मारा गया था,
फिर शिवाजी के साथियों ने बगल बजाया और शिवाजी के जंगलों में छुपे हुए सिपाही बाहर निकल आए। आदिल शाही सिपाहियों ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो चारों तरफ से घिरे हुए थे। उस हमले में कुल 3000 फौजी मारे गए। शिवाजी पहली बार 1657 में औरंगजेब की बरह रास्त मुखालफत की, जब वो शाहजहां की जनूबी मुहिम की क़यादत कर रहे थे। फिर औरंगजेब अपनी जनूबी मुहिम को दरमियान में छोड़कर वस्ती हिंदुस्तान चले गए, लेकिन शिवाजी बड़ी मुगल फौज के मुकाबले में गोरिल्ला लड़ाई में ज्यादा माहिर। अप्रैल 1663 में वो रात के वक्त पुणे में औरंगजेब के मामू शाइस्ता खान के घर में दाखिल हुए और उनकी कई बीवियों और बेटियों को कत्ल कर दिया। शाइस्ता खान को औरंगजेब ने जनूब में अपना वायसराय मुकर्रर किया था और वो पुणे के लाल महल में मुकीम थे, जहां शिवाजी ने अपना बचपन गुजारा। कृष्णा आनंद सभासद शिवाजी की सवानह उम्र में लिखते हैं कि रमजान का छठा दिन था। शाइस्ता खान के बावर्ची अफ्तार करके सो गए थे। कुछ बावर्ची सहरी की तैयारी में जाग रहे थे जब शिवाजी शाइस्ता खान के पास पहुंचे। सोने के कमरे में मौजूद खवातीन ने खतरे की घंटी बजाई, लेकिन उससे पहले कि शाइस्ता खान का हाथ अपने हथियार की तरफ जाता, शिवाजी ने अपनी तलवार के एक ही वार से उनका एक अंगूठा काट दिया। जादूनाथ लिखते हैं, अंधेरे में दो मरहट्टा सिपाही पानी के टैंक से टकरा गए और उसी अफरा तफरी में शाइस्ता खान वहां से निकल गए। शिवाजी भी फौरन वहां से चले गए, उससे पहले कि शाइस्ता खान के सिपाही समझ पाते कि मामला क्या है। उस पूरी मुहिम में सिर्फ 6 मराठा सिपाही मारे गए, लेकिन जबकि 40 सिपाही जख्मी हुए। उस वाक़े के बाद शिवाजी की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई। जब औरंगजेब को उसकी खबर मिली तो उन्होंने शाइस्ता खान की गफलत को उसका जिम्मेदार ठहराया। वो शाइस्ता खान से इतना नाराज हुए कि उनको बंगाल मुंतकिल कर दिया। जय सिंह के बार बार कहने पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा जाने पर राजी हो गए। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। जब शिवाजी उसके खिलाफ शोर मचाया और एहतजाज किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद शिवाजी अपने बेटे के साथ वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखती हैं कि उस बात का इम्कान है कि शिवाजी उन सिपाहियों को रिश्वत देकर भाग गए हों जो उनकी हिफाजत पर मामूर थे, लेकिन बाज मौरखीन का ख्याल है कि वो एक राहिब का भेष बदल कर पैदल अपनी सल्तनत पर पहुंच गए। शिवाजी का एक बड़ा कारनामा अपना बहरी बेड़ा बनाना था। वो अपने हम असरों में वाहिद बादशाह थे जिन्होंने बहरी कुव्वत की अहमियत को तस्लीम किया। तमाम गैर मुल्की समुद्री ताकतें पुर्तगाली, डच, बरतानवी और फ्रांसीसी अपने समुद्री इल्म को बांटना नहीं चाहते थे। अपने इल्म को तमाम गैर मुल्की समुद्री ताकतें पुर्तगाली, डच, बरतानवी और फ्रांसीसी अपने समुद्री इल्म को बांटना नहीं चाहती थीं, लेकिन उसके बावजूद शिवाजी अपने बहरिया कायम करने में कामयाब रहे, जो उस वक्त के लिए एक बड़ी बात थी। शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया था कि आम किसानों की जमीनों से उनको मुआवजा दिए बगैर कुछ न लिया जाए। वैभव पुरंदरे लिखते हैं, शिवाजी ने अपनी फौज को हुक्म दिया था कि वो खेतों में घास के एक दाने को भी हाथ न लगाएं और अनाज का एक दाना भी जबरदस्ती ना हो। उनकी हिंदू रियासत हिंदू और गैर हिंदू दोनों के लिए थी। वैभव पुरंदरे लिखते हैं, उनकी सोच जामिया थी। वो हिंदुओं और मुसलमानों को यकसा समझते थे और वो मजहब की बुनियाद पर तफरीक को गैर इखलाकी और नाकाबिल कबूल समझते थे। उनकी फौज में मरहटों और दीगर हिंदुओं की तरह मुसलमान भी शामिल थे। उनकी बहरिया के 2 आला अफसरान मुसलमान थे। उनका एक और आला फौजी अफसर नूर बैग था जो मुसलमान था। सुरेंद्र नाथ सेन ने अपनी किताब दी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मराठास में लिखा है कि शिवाजी अपने मुशीरों की मुखालफत के बावजूद 700 पठानों को अपनी फौज में शामिल किया। उनके सिर्फ एक इत्तेहादी ने उनके फैसले की हिमायत की। मुगल मुअर्रिख खफी खान, जो शिवाजी के एक तलख नाक़िद थे, उन्होंने भी तहरीरी तौर पर एतराफ़ किया कि शिवाजी ने अपने सिपाहियों को हिदायत की थी कि वो कुरान का एहतराम करें। एक और किताब में लिखते हैं कि अपनी हुक्मरानी की हिंदू फितरत के बावजूद शिवाजी ने हमेशा मजहबी रवादारी की पॉलिसी पर अमल किया। शिवाजी के बारे में एक कहानी मशहूर है कि एक बार उनके एक कमांडर ने मुल्ला अहमद की पुरकशिश बहू को पकड़कर शिवाजी के पास पुणे भेज दिया था। जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी ने न सिर्फ उस औरत से माफी मांगी बल्कि उसे वापस अपने घर भेज दिया। चलते चलते शिवाजी ने उस औरत से कहा, काश मेरी माँ आप जैसी खूबसूरत होती तो मैं भी आपकी तरह पुरकशिश नजर आता। खुद शिवाजी की क़यादत में एक और जंग में बीजापुर के किले का सरदार केसरी सिंह मारा गया। जब शिवाजी किले के अंदर पहुंचे तो उन्होंने केसरी सिंह की बूढ़ी मां और उसके 2 बच्चों को खौफ से कांपते देखा।
शिवाजी ने उनको सिपाहियों की निगरानी में एक पालकी में अपने शहर देवल गांव की तरफ रवाना किया। औरंगजेब ने शिवाजी के लिए तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन शाइस्ता खान के वाक़े के बाद औरंगजेब ने मान लिया कि हालात इतने संगीन हो चुके थे कि उनको खुद जनूब की तरफ जाना पड़ेगा। आगरा से शिवाजी के फरार, सूरत पर हमले और 23 कलों पर दोबारा कब्जे के बाद औरंगजेब के पास जनूब की तरफ मार्च करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। 1674 में शिवाजी ने खुद को एक आज़ाद रियासत का बादशाह करार दिया। शिवाजी का इंतकाल महज 50 साल की उम्र में हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने औरंगजेब को जनूब में अपने कम होते असर व रसूख को बहाल करने के लिए मार्च करने पर मजबूर किया। औरंगजेब 25 साल तक शुमाल में अपनी राजधानी आगरे वापस ना लौट सके।